नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि तुला राशि है आपके और राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। और शुक्र कहाँ विराजमान है? तो शुक्र अक्टूबर में आपके एकादश भाव में केतु के साथ में विराजमान है। आपके लग्न में मंगल है, आपके पंचम भाव में राहु है, आपके छोटे भाव में शनि है, आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति है और 12वें घर में सूर्य और बुध की बुधादित्य योग का निर्माण है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है? राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि एक आपके 11th हाउस में केतु के साथ में विराजमान है। 9 अक्टूबर को ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। जो 12वां घर होता है वो हमारे हॉस्पिटल का होता है, हमारे एक्सपेंसेस का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। तो राशि के स्वामी जब 12वें घर में जाएंगे, वो भी नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में। सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा वीक तो करेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी जब 6, 8, 12 भाव में जाते हैं, 6, 8, 12, तो जब यहाँ पर जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही ये क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। और जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, आप कुछ खा पी रहे हैं, जंक फ्रूट्स या ये चीज़ जो भी है, कुछ चीज़ें ले रही हैं, तो जल्दी वो चीज़ें वो हमको हीट कर जाती है। यानी कि 9 अक्टूबर से लगा करके कहीं ना कहीं 22-23 अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ा अपनी इम्यूनिटी पर थोड़ा वर्क करना है, नहीं तो जल्दी चीज़ें लग जाना, हेडेक जल्दी हो जाना। आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, अपने माइंड पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपको हेडेक हो सकता है। इम्यूनिटी डाउन देखी जा सकती है 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी, 9 अक्टूबर से पहले सही है, और फिर 22 अक्टूबर के बाद फिर से है। राशि के स्वामी 11th हाउस में है, प्रॉफिट का है। ये हमारे 11th भाव हमारे डिजायर्स का होता है, हमारे ड्रीम्स का होता है। जब राशि के स्वामी 11वें घर में है, आप अपने सपनों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं 11 भाई बड़े भाई का होता है, बड़े भाई बहनों के साथ में कुछ प्लानिंग के बारे में सोचना, कुछ नई चीज़ों की खरीदारी के बारे में सोचना, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ है, लेकिन खरीदने के बारे में या फिर प्रॉफिट्स के बारे में कुछ सोचना, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। और अब जान लेते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों के बारे में जान लेते हैं। पंचम भाव होता है हमारी शिक्षा का, जहाँ पर राहु विराजमान है। ये काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं और काफ़ी टाइम तक बैठे रहेंगे। कि अब क्या होगा कि आपकी जो राहु पंचम भाव में है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनि भी छठे भाव में है, अभी वक्र स्थिति में है। तो राहु का पंचम भाव में बैठने क्या करता है कि राहु ऐसे ग्रह होते हैं कि एक शैडो प्लेनेट होते हैं, छाया ग्रह। यानी कि राहु जिस भाव में बैठते हैं, पंचम भाव में राहु क्या कर रहे हैं, आपके मन को, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें ही कन्फ्यूज़न आपको मैं सही कर रहा हूँ, या ये हमारे इन फीचर को लेकर के सिक्योर है या नहीं है, ये हमारे फीचर में कुछ प्रॉफिट देने वाला है या नहीं है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है। या फिर आप अपने शिक्षा के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ चेंज परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर कोई लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या आप जहाँ पर कोई कोचिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में आ सकता है मैं एक कोचिंग चेंज कर लूँ, ये जो सर मुझे पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं किसी दूसरे के पास चला जाऊँ। तो हर किसी के मन में एक कन्फ्यूज़न रहता है जब राहु पंचम भाव में आएंगे। जो पंचम भाव शनि का जो कनेक्शन है, 12वें घर से भी कनेक्शन बन रहा है, छठवें भाव से, तो उन विद्यार्थियों को लेकर तो अच्छे हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर के फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को लेकर के रिलेटिव प्लेस से दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको लेकर के बहुत अच्छा है। और जब आपके लिए शनि मार्गी हो जाएंगे तो तब और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शनि मार्गी यानी कि जब शनि मार्गी होंगे तो फिर आपके लिए शिक्षा के लिए तो उत्तम रहेगा। 60-70% अच्छा है। गुरु देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन गुरु शुक्र भी पंचम भाव को देख रहे हैं। 60-70% तो अच्छा है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो वो मिड अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको दूसरे की बातों पे नहीं आना है। जो आप कर रहे हैं सही है, उस पर फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में, प्रेमी जीवन कैसा रहने वाला है। पंचम भाव हमारे प्रेमी जीवन का भी होता है, ये हमारे स्टडी का भी है, संतान का भी माना जाता है पंचम भाव। तो एक बात आपको ये देखना है कि 4-5 महीने से पहले अगर आपने देखा होगा कि ये राहु आपके पंचम भाव में
पंचम भाव लव रिलेशन के भी था, शनि 6 में है। तो आप ये बताइएगा कि आपको 4-5 महीने से आपके रिलेशन में विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी टॉपिक ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। कोई बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है इसमें, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। राहु समझ नहीं आता कुछ भी नहीं, लेकिन राहु सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन सडन किसी ऐसी बात पर फाइट हो सकती है कि वो बहुत आगे बढ़ सकती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने प्रेमी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। राहु जब भी पंचम भाव में आते हैं तो लव रिलेशन में कहीं ना कहीं ब्रेकअप की, चाहे वो कुछ टाइम के लिए हो, 1 हफ्ते के लिए, लेकिन ब्रेकअप जरूर होता है। राहु ऐसा करवा देते हैं। या तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, या 2-3 महीने के अंतर्गत आपको ऐसा लगा होगा कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को रिपीट करना, ऐसी चीज़ों को रिपीट करना या बोलना कि सामने वाला हर्ट हो जाए। सामने वाला कर रहा है तो आप हर्ट हो सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जब तक शनि वक्री है आधे नवंबर तक, तो तब तक ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका अक्टूबर के महीने में। ये जो भाव होता है सप्तम भाव, तो ये वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। 7th लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मंगल जो हैं वो आपके 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। लेकिन 27 अक्टूबर को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, एक बात समझना, जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप अपने घर को देख रहे हैं तो अपने घर की रखवाली कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ तो मेरे घर में कोई नहीं आएगा। तो जब मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं तो मैरिड लाइफ में एक पकड़ बना के चलना होगा। आपको ऐसा करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको वैवाहिक जीवन नहीं बिगाड़ना है। मंगल ऐसा ही करेगा, आपके अपने भाव को देखेगा लेकिन अपने भाई में कुछ नहीं करेगा। जब आपकी बृहस्पति आपके आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपके छठे भाव को देखेंगे। 19 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन, कुटुंब परिवार में खुशहाली का आना, क्योंकि यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो इसका मतलब सुख सुविधा बढ़ जाएगी, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आ जाएगी। या फिर कोई आपकी प्लानिंग थी, फैमिली प्लानिंग या ट्रेवलिंग प्लानिंग थी, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है 19 अक्टूबर के बाद। बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में, आपके भाग्य, लक, करियर और बिजनेस के बारे में। तो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं बुध, और आपके भाग्य भाव में गुरु हैं। भाग्य के स्वामी बुध, चंद्रमा बनते हैं करियर के स्वामी। भाग्य की बात करूं तो बुध अपने घर में है, उच्च के हैं। 3 अक्टूबर को बहुत जल्द ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ के स्वामी जब आपके बुध लग्न में आ जाएंगे फिर आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपकी तुला राशि की ना कोई शनि की 7.5 है और ना ही शनि की ढैया है, तो ऐसा कोई दोष भी आपकी कुंडली में राशि से नहीं चल रहा है। बस एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, या कोई ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए सेफ है, पॉजिटिव है, गोचर में अच्छा है। और अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है तो ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गोचर में भाग्य के स्वामी लग्न में आएंगे, बहुत अच्छा है, कोई शुभ काम कर सकते हैं। एक चीज़ और है, बृहस्पति भी दशम भाव में आ जाएंगे 19 अक्टूबर को, जब उच्च के हो जाएंगे। कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, लेकिन ज़रूर आ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आएंगे लेकिन आपके लिए बहुत कुछ करके चले जाएंगे 1.5-2 महीने के लिए। लेकिन ये 10th हाउस में आना सुख सुविधाओं को दिखाता है, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाता है। ये जो अनमैरिड है और जो रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई वाहन खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी डील करना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बड़ी चीज़ों को परचेस करने के लिए, सेल परचेस करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये शुभ है आपके लिए। और अगर करियर की बात करूं, विशेष रूप से सूर्य आपके लग्न में आएंगे, बुध आपके लग्न में आएंगे, शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने कार्य को बड़े सहजता के साथ में करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। सूर्य जब लग्न में आ जाएंगे, लेकिन 16-17 अक्टूबर के बाद आपके आप थोड़ा अग्रेशन भी रहेगा,
क्योंकि लग्न में सूर्य और मंगल दोनों फायर प्लैनेट आपके लग्न में आ जाएंगे। आप सुनेंगे नहीं और ऐसे डोमिनेशन की वजह से आप में ईगो की वजह से थोड़ा आर्गुमेंट देखा जा सकता है बॉस के साथ में, सीनियर के साथ में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और बाकी जज्बा पूरा रहेगा आपके अंदर। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, या आपके पास में कोई टारगेट आ रहा है, या आप अपने काम को लेकर चिंतित है, या आप कोई फील्ड का वर्क है, तो आप सूर्य मंगल फर्स्ट हाउस में दोनों फायर प्लैनेट हैं, तो आप भी तो फायर रहेंगे। आप पीछे नहीं आएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको कोई पिंच करता है या आपको कोई अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इसके साथ में देखा जाए तो गुरु जो हैं आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। अगर आप कुछ प्रमोशन की बात करते हैं या प्रमोशन की बात चलाते हैं तो प्रमोशन की संभावना अच्छी है, बनी हुई है, बहुत अच्छी देखी जा सकती है। और बुध भी फिर आपके लग्न में आ जाएंगे, मंगल आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, लाभेश आपके लग्न में आ जाएंगे। मिड अक्टूबर के बाद आपका प्रमोशन होना या आपकी जॉब में परिवर्तन आना, आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो स्कीम करते हैं या जो बटरिंग कर रहे हैं आपके लिए। कहीं भी कुछ ऐसे बटरिंग वाले जो लोग हैं उनसे ज़रा दूर रहेगा, वो थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिजनेस को लेकर ये महीना 3 अक्टूबर के बाद अच्छा है। खर्चे भी रहेंगे, शुक्र 12वें घर में जाएंगे, लग्जीरियस खर्चे हो सकते हैं, ब्रांड्स वगैरह में खर्चे हो सकते हैं, घूमने फिरने में खर्चे हो सकते हैं, और दिख भी रहा है। लेकिन इनकम भी अच्छी होगी और बिजनेस भी। उपाय क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले शुक्र के बीज मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। और शनि आप पे थोड़ा कमजोर है, 6वें भाव में है। ओम प्राम प्रेम स शनिश्चराय नमः 108 बार जरूर की, आपके लिए और भी अच्छे रहे।